हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर में हम जावा का एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये वही सेम प्रोग्राम है जो हमने कमांड लाइन और एक्लिप्स से रन किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। आज इस प्रोग्राम को हम डिटेल में देखेंगे, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। अब बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं। इन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है जिससे हमारा प्रोग्राम रन कर सके। तो सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब सिस्टम और सिस्टम दो अलग वर्ड हैं, मेन और मेन दो अलग वर्ड हैं। तो मेक श्योर करें जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो हर वर्ड का केस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। मतलब अगर कोई वर्ड अपर केस में है तो उसे अपर केस में लिखें, अगर कोई वर्ड लोअर केस में है तो उसे लोअर केस में लिखें। उसके बाद बात आती है, जावा में जितना भी कोड होता है वो हम क्लासेस में लिखते हैं। क्लासेस क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी ये मान लीजिए कि जितना भी हमारा जावा का कोड होगा वो हमें क्लास के अंदर लिखेंगे। तो अब फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं अपना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम्स नाम का एक फोल्डर बनाया मैंने, उसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। तो नई फाइल क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करें और न्यू पर जाके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें। इसको नाम देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम और इसे सेव करेंगे .java एक्सटेंशन से। तो जितना भी हमारा जावा का कोड होता है वो हम .java एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका एक्सटेंशन चेंज करके .java कर दिया। उसके बाद एंटर मारें तो ये मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि यहाँ पे मैं इसका एक्सटेंशन चेंज करना चाहता हूँ या नहीं, तो इसको येस करें। तो ये मेरी जावा की फाइल क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर। तो इस पर राइट क्लिक करें और एडिट पर क्लिक करें। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जितना भी हमारा जावा का कोड होता है वो हमें क्लास के अंदर लिखते हैं। तो क्लास डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास। तो जावा में एक रूल होता है कि जो भी हमारी क्लास का नाम होता है उसी नाम से हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। तो क्योंकि हमने अपनी फाइल का नाम रखा है फर्स्ट प्रोग्राम .java, तो हमारी क्लास का नाम होगा फर्स्ट प्रोग्राम। अगर आप इस फाइल को animal.java के नाम से सेव करते तो यहाँ पे आपको क्लास बनानी पड़ती क्लास एनिमल, या अगर आप कोई पर्सन क्लास बनाते तो उसको आप person.java के नाम से सेव करते। तो एक सिंपल रूल है, जो आपकी क्लास का नाम होता है वही आपकी फाइल का नाम होना चाहिए। इसमें एक हल्का सा ट्विस्ट है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ये मान लीजिए कि जो आपकी क्लास का नाम होगा वही आपकी फाइल का नाम होना चाहिए। उसके बाद आपको ये दो पैरेंथेसिस लगाने होते हैं। तो जितना भी हमारा कोड होगा वो हम इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे और हम ये कहेंगे कि ये जो कोड है वो इस क्लास को बिलोंग करता है। आसान शब्दों में अगर कहें तो जब भी हमें एक कोड ब्लॉक लिखना होता है, मतलब कुछ सेट ऑफ लाइंस लिखनी होती हैं, तो उन्हें हम इन पैरेंथेसिस में इनक्लोज करते हैं। इन पैरेंथेसिस का यूज़ हम आगे भी करेंगे। अभी के लिए इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसे कंपाइल करके चेक करते हैं कि इसका क्या आउटपुट है। तो सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएं, या आप फाइल पर जाकर सेव पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जावा प्रोग्राम है। इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए मुझे अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और CMD लिखें। तो ये शॉर्टकट है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए। इससे क्या होगा कि जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है वो इसी फोल्डर के अंदर ओपन होगा। तो कंपाइल करने के लिए कमांड लिखते हैं जावा सी और अपनी फाइल का नाम फर्स्ट प्रोग्राम .java और एंटर प्रेस करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नई फाइल जनरेट हुई है, क्लास फाइल। अब इसको रन करने के लिए हम लिखेंगे जावा और अपनी क्लास का नाम फर्स्ट प्रोग्राम। इसमें .class वाला एक्सटेंशन नहीं आएगा, बस अपनी क्लास का नाम लिखें। उसके बाद एंटर प्रेस करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरर आया है जो हमें ये बता रहा है कि आपकी क्लास के अंदर कोई मेन मेथड नहीं है। मतलब जो JVM है वो हमारी क्लास के अंदर एक मेन मेथड ढूंढ रहा है जिसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमें बता रहा है कि हमें अपनी क्लास के अंदर एक मेन मेथड डिफाइन करना है जहाँ से वो कोड एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। तो इसको आसान शब्दों में समझते हैं। एक जावा प्रोग्राम में बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, बट एक क्लास ऐसी होती है जिसमें मेन मेथड होता है। मेन मेथड क्या होता है? वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो जब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो जो कोड का एग्जीक्यूशन होता है वो इस मेन मेथड से शुरू होता है। JVM हमारी क्लास में इस मेन मेथड को सर्च करता है और वो उसे एग्जीक्यूट करता है। इन सिंपल वर्ड्स, मेन जो होता है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो आप एरर को दोबारा देख सकते हैं। वो हमें बता रहा है कि आपकी क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं है, उसको डिफाइन करिए। हमें एग्जैक्टली यही टाइप करना होगा अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर हम इसमें एक भी वर्ड इधर उधर कर देंगे तो JVM उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और फिर से एरर दे देगा। तो मेक श्योर करें आप इसे इसी तरीके से टाइप करें। तो कोड पर चलते हैं और उसमें अपना मेन मेथड डिफाइन करते हैं। तो इसकी जगह हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग args, और यहाँ पे हम लिखाएंगे पैरेंथेसिस। तो जितना भी कोड होगा अब हम इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। तो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और दोबारा से कंपाइल करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से कमांड लिखूंगा जावा सी फर्स्ट प्रोग्राम .java और एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे रन करने के लिए कमांड लिखूंगा जावा फर्स्ट प्रोग्राम और एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम कंपाइल और रन दोनों हो चुका है, बट इसका कुछ आउटपुट नहीं है।
हम जानते हैं कि जब भी हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका कुछ पर्पस होता है, वो किसी पर्पस के लिए लिखा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम है वो इस कंसोल विंडो पर एक मैसेज प्रिंट करे, वेलकम टू चीज़ी कोड। तो उसको कोड करते हैं। जावा में बहुत सारी क्लासेस प्री डिफाइंड होती हैं, हर काम के लिए आपको इसमें क्लासेस मिल जाएंगी। तो हमें कंसोल विंडो पर एक मैसेज प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक क्लास है, सिस्टम क्लास। तो यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर अपना मैसेज देंगे। तो मैसेज लिखेंगे हम वेलकम टू चीज़ी कोड, और इसको सेमीकोलन लगा के एंड कर देंगे। तो इस लाइन को दोबारा से समझते हैं। जो मेरे सिस्टम का आउटपुट डिवाइस है उस पर मुझे प्रिंट करना है एक मैसेज वेलकम टू चीज़ी कोड, और इस लाइन को मैं एंड करता हूँ सेमीकोलन से। तो जावा में जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम एंड करते हैं सेमीकोलन से। ये सेम उसी तरह है जिस तरीके से आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में अपने सेंटेंसेस को एंड करने के लिए फुल स्टॉप लगाते हैं, बट जावा में हम सेमीकोलन से अपनी स्टेटमेंट्स को एंड करते हैं। आप यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको सेव करके फिर से रन करते हैं। तो इसको कंपाइल करेंगे फिर से। कंपाइल करने के लिए जावा सी, वही सेम कमांड है। उसके बाद इसको रन करने के लिए जावा फर्स्ट प्रोग्राम, और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे प्रोग्राम का आउटपुट वेलकम टू चीज़ी कोड। तो अगर मैं इस मैसेज को अब चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं कंपाइल करूँगा पहले, उसके बाद इसे रन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैसेज मेरा चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा जावा का एक सिंपल प्रोग्राम। इसमें अभी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मतलब अभी आपको आगे जाके समझ में आएगा, बट एक सिंपल जावा प्रोग्राम लिखने के लिए आपको एक क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके अंदर एक मेन मेथड डिफाइन करना पड़ेगा जो बिल्कुल इसी के जैसा होगा, और यहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे जो आपको एग्जीक्यूट करना है। तो इसको समराइज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक जावा प्रोग्राम लिखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि हमें क्लास डिफाइन करनी है। क्लास डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं क्लास और अपनी क्लास का नाम, और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो ये है हमारा पहला स्टेप। उसके बाद हम अपनी क्लास में मेन मेथड लिखेंगे। आप मेन मेथड को बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद जितना भी कस्टम कोड होता है वो हम इस मेन मेथड के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हमें अपने जावा कोड को सेव करना है। सेव करने के लिए जो फाइल का नाम देना है, हमें वही नाम देना है जो हमारी क्लास का नाम है। मतलब जो हमारी क्लास का नाम है वही हमारी फाइल का नाम होना चाहिए। तो आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेन मेथड जो होता है वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, वहीं से सारा एग्जीक्यूशन शुरू होता है। जेवीएम जो होता है वो मेन मेथड एग्जीक्यूट करता है और लाइन बाय लाइन हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद क्लास नेम जो है हमारा वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए फाइल नेम के साथ। अगर मेरी क्लास का नाम है पर्सन तो फाइल का नाम भी person.java ही होना चाहिए। अगर मेरी क्लास का नाम है मोबाइल तो उसकी फाइल का नाम भी होना चाहिए mobile.java। तो इस तरीके से हमें अपनी क्लास का नाम देना है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद ये एक कोट है जो मैंने स्पेशली लिखा है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये कोट मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि आप एक दिन में प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। प्रोग्रामिंग आपको धीरे धीरे आएगी। इस वीडियो के अंदर जो हमने सिंपल प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको आगे जाके समझ में आएंगे, बट इससे आप डिस्करेज मत होइए। इस प्रोग्राम को लिखिए, उसमें कुछ चेंजेस करके देखिए, कुछ ब्रेक होगा, उसी से आप सीखेंगे। जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस जब ही काउंट होता है जितनी एरर्स उन्होंने देखी होती हैं। तो आप इस प्रोग्राम को लिखिए, उसमें कुछ चेंजेस करिए, उसी से आप सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं cheezycode.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।